इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होगा। दूसरी जमातें रोएं पीटें या सेनेट में करारदाद है, आगे पीछे अब जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो, हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। सेनेट की करारदाद मुस्तरद, आम इंतखाबात वक्त पर। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई एक पेज पर। इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर। कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो का नारा। बोले अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी करारदाद पास करें तो भी इंतखाबात वक्त पर होंगे। चंद सेनेटर्स की करारदाद कोई हैसियत नहीं रखती। इलेक्शन हर हाल में और बर वक्त होने चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट वक्त पर इंतखाबात कराएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। बानी पीटीआई के गैर मुल्की अखबार में आर्टिकल को ऑन करते हैं। पीटीआई बल्ले की बहाली के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मरियम औरंगजेब पर उम्मीद। कहा ये लोग ऐवान में चुप रहते हैं, बाहर ढोल पीटते हैं। सिर्फ नून लीग ने करारदाद की नफी की। सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं जिन्हें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 9 मई में मुलव्विस अफराद पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट करारदाद का मुसव्विदा इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ईसीपी का इजलास बुलाने का फैसला। कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान बाला में करारदाद पास करना तौहीन अदालत है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा भाई और मेरा बेटा जीता हुआ इलेक्शन बेचारों ने, ये जरूरी था कि हम इस तरह का रिजोल्यूशन ले आते हैं। इलेक्शन रोकने की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला था। सेनेटर दिलावर खान का दावा। बोले आजाद पार्लिमानी ग्रुप की मुशावरत से करारदाद लाए। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने इत्तफाक किया। किसी को एतराज था तो उसी वक्त निशानदही करते। मौजूदा निगरान सरकार साबिक हुकूमतों से बेहतर है। शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा धचका। मुल्तान के तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। जैन कुरैशी और मेहरबानो इलेक्शन लड़ सकेंगे। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब। शहबाज शरीफ के कराची और कसूर से कागजात पर फरीकैन को नोटिस। मरियम नवाज के सरगोदा से कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार। जमशेद दस्ती की अपील पर समाअत इतवार तक मुलतवी। कभी बल्ला छीन लेते हैं, कभी नाअहल कर देते हैं, कभी बानी पर तौहीन का केस बना देते हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शेर अफजल मरवत की धमकियां। बोले आइन की पामाली की इजाजत इलेक्शन कमीशन को है, ना सुप्रीम कोर्ट को। कराची में तेजाब गर्दी का खौफनाक वाकया। घरेलू झगड़े पर साबिक दामाद ने सास पर तेजाब फेंका। सर पर वजनी चीज का वार करके कत्ल किया और फरार हो गया। साबिक बीवी राबिया भी जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 बेटियां मुलजिम के पास हैं। कराची में सुपर हाईवे गबोलगोट के करीब फायरिंग। एक शख्स जान बहाक। डिफेंस खड्डा मार्केट के करीब असलहे की दुकान पर इत्तफाकिया गोली चल गई। 55 साला जाहिद जान से गया। सईदाबाद थाने के करीब 2 गाड़ियों की ट्रेलर से टक्कर। 3 अफराद जख्मी। नागन चौरंगी के करीब हादसे में एक शख्स जान बहाक। फैसलाबाद में डाकुओं ने खातून को भी ना बख्शा। निसार कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहा तान कर खातून से पर्स छीन लिया। पुलिस मुलजिमों को पकड़ने में नाकाम। गैस का बहरान। कराची ता खैबर, अवाम परेशान। कराची के कई इलाकों में तवील बंदिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी गैस गायब। गैस नहीं आती मगर भारी भरकम बिल जरूर आते हैं, शहरियों का शिकवा। शदीद सर्दी में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली की आंख मचोली पर शहरी बरहम। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक जा पहुंचा।
शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, नई और जदीद 30 बसों की नई खेप पहुंच गई। साबिक सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं नई बसें चंद रोज में सड़कों पर होंगी। शहरी कम किराए में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और शानदार सर्विस से मुस्तफीद होंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नैब अफसरान ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, वीडियो भी बनाई। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत का कहा। तैयबा गुल के संगीन इल्जामात, वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी में बयान रिकॉर्ड। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद ज़ाती हैसियत में तलब। सानह 9 मई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील। कमेटी मास्टरमाइंड, मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। 9 मई की शरपसंदी की एक और वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इमारतों पर धावा बोला गया। £190 मिलियन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। मलिक रियाज, अली रियाज, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और ज़ियाउल इस्लाम नसीम इश्तिहारी करार। तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बांग्लादेश में आज आम इंतखाबात, मुल्क भर में कशीदगी, जलाओ घेराव और हंगामे फूट पड़े। मुजाहरीन ने 14 पोलिंग स्टेशन और 5 स्कूलों को आग लगा दी। बड़े शहरों में फौज तैनात। ऑपोजिशन जमात BNP का बाइकॉट, मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। गजा पर मौत के साए, इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनस पर बारूद की बरसात, 25 शहादतें। 24 घंटों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 22,722 तक जा पहुंची। हमास का भरपूर जवाब, झड़पों में 9 इसराइली फौजी हलाक, 2 टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी अड्डे पर 62 रॉकेट दाग दिए। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर, पारा 5 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी। बाला इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। ऑस्ट्रेलवी सरजमीन, शाहीनों के लिए गहरी खाई। कैंगरूज के देश में फिर रुसवाई। कौमी टीम को सिडनी टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त। चौथे दिन पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स 115 रन पर तमाम। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल 17वीं शिकस्त, लगातार 6ठी बार व्हाइट वॉश। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, बस मौके से फायदा नहीं उठाया। टीम डायरेक्टर शिकस्त के बावजूद मुतमईन। मोहम्मद हफीज कहते हैं अहम मौके पर कैचेस छोड़ना महंगा पड़ा। बाबर को फॉर्म बहाल करने के लिए एक अच्छी इनिंग्स दरकार है। और पार्क व्यू सिटी लाहौर में नए साल का जश्न, अली अजमत और दीगर गुलकारों की जादुई परफॉर्मेंस, हाजरीन झूम उठे। न्यू ईयर फीस्टा में ख्वाबों का भी दौर चला, फैमिलीज ने खूब एंजॉय किया। मच एंजॉय कर रही हूँ। हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया हुआ है कि हम यहाँ पे थोड़ी सी आग भी सेक सकते हैं, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय कर रहे हैं। और अभी भी खैर मतलब हमारा जो कॉन्सर्ट हुआ है उस पर भी हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत एंजॉय किया है।